हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं हिंदी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है बातचीत। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी MVVI MCQ प्रश्न हैं, उन सारे MVVI MCQ प्रश्न पे चर्चा करेंगे। इसलिए प्यारे, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आप सभी शुरू से अंत तक देखेंगे। लास्ट में मैं आप सभी को बताऊँगा कि आप सभी चैप्टर 1 की जब तैयारी कर लेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे, याद कर लेंगे, तब आप इसकी टेस्ट देकर कैसे अपनी पढ़ाई का आकलन कर सकते हैं। इसलिए प्यारे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखना भी, ठीक है। बिना देरी के हुए पहले 9 प्रश्न से क्लास को आइए स्टार्ट करते हैं। पहला 9 प्रश्न देखिए, कह रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। आप सभी को मालूम है कि पहला चैप्टर जो हमारा है ये बातचीत है, ठीक है। और इस चैप्टर के जो लेखक है, इस लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट इस चैप्टर के लेखक का नाम है। और यहाँ से एक प्रश्न और आ सकता है कि बातचीत गद्यखंड की कौन सी विधा है, तो याद रखना ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। अगर आप सभी को वहाँ पे ललित जैसे ऑप्शन में आएगा और ललित निबंध ऑप्शन न देकर केवल निबंध रहे, तो आप सभी निबंध भी लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए दूसरा 9 प्रश्न कह रहा है। दूसरा 9 प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा 9 प्रश्न कह रहा है कि बातचीत के जरिए से भाप बनकर बाहर क्या निकलता है। बखूबी आप सभी यदि इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो पता होगा कि बातचीत जब भी करते हैं तो भाप बनकर क्या निकलता है। ईर्ष्या, दोष, मवाद या धुआं या क्लेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पाठ्य पुस्तक के अनुसार से कहा जाता है कि जब बात करते हैं तो मवाद या धुआं जो हमारे अंदर रहता है यह निकल पड़ता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बताएगा? तो 2 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा प्यारे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम है। मतलब चैप्टर के जो लेखक है, इस लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट, और इनके माता जी का क्या नाम है? सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी या सविता देवी। तो आप सभी इस प्रश्न का आंसर क्या बताओगे? बालकृष्ण भट्ट के माता जी का जो नाम है यह पार्वती देवी नाम है। क्या है? पार्वती देवी। तो बिल्कुल आपका 3 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे 4 9 प्रश्न लिखे गए हैं। निबंध की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो निबंध की दृष्टि से भारतेंदु युग जो है यह उर्वर था, अनुपयोगी था, प्रगतिशील था या प्रतिगामी था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 का उर्वर था। बिल्कुल आप सभी ये बताओगे, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है थोड़ा सा लंबा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न प्यारे कह रहा है कि बातचीत से निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। अब देखिए इसी प्रश्न को उल्टा कर पूछ दिया। वहाँ पर पूछा था कि जब बातचीत करते हैं तो क्या निकलता है, तो हम बताए थे कि मवाद या धुआं निकलता है। और यहाँ पे इस प्रश्न को कैसे उल्टा किया गया है, कैसे घुमाया गया है, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न रहता है। यहाँ पे घुमाकर थोड़ा लंबा किया गया है और आंसर एकदम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, कैसे। तो बातचीत के जरिए से, झगड़ा करने से तो नहीं होगा, बातचीत की जरिए से, क्योंकि असल बातचीत आप सभी को मालूम है केवल कितने लोगों के बीच में हो सकता है? 2 लोगों के बीच में हो सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब आपस में 2 लोग बात करें तो तीसरे लोगों को सुनना नहीं चाहिए। और ख़ास करके इसको बताकर, मतलब आप इसे नहीं बताए हो और मतलब छुपके से सुन रहे हैं, तो सबसे बड़ा आप पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा अगर 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसके बीच में कभी भी पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये पढ़ना मतलब अगर उसके बिना इजाज़त के पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ा गुनाह है। उर्दू में गुनाह कहते हैं, आप हिंदी में या संस्कृत में से कह सकते हैं पाप करते हैं। तो पाप से भी बचना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए, ठीक है। किसी का व्हाट्सअप चैट नहीं देखना चाहिए बिना इजाज़त के, किसी के फेसबुक चैट नहीं देखना चाहिए, किसी का गैलरी नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है 6 नंबर प्रश्न, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहंस रामधारी सिद्दीकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। आगे जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा रामधारी सिद्दीकर कौन से चैप्टर के लेखक है, जयप्रकाश नारायण कौन से चैप्टर के लेखक है, मोहन राकेश कौन से चैप्टर के लेखक है। हालांकि मैं अभी चाहूँ तो बता दूँ, रामधारी सिद्दीकर जो हो जाएगा अर्धनारीश्वर चैप्टर के लेखक है, जयप्रकाश नारायण जो है यह संपूर्ण क्रांति के लेखक है, मोहन राकेश जो हो जाएगा यह सिपाही की माँ के लेखक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहंस है, तो ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट के।
तो बिल्कुल यहाँ पे 6 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, देनी प्रसाद भट्ट या शैनी प्रसाद भट्ट। इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ आप सभी को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से किसी भी से आप सभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने से क्या होगा, वहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में जैसे ये चैप्टर अभी आप पढ़ लिए तो इस चैप्टर का आपको पीडीएफ अगर लेना है तो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसका पीडीएफ मिल जाएगा, और इसी वीडियो में मैं बताऊंगा इस चैप्टर जैसे ही मैं अभी पढ़ा दूंगा उसके बाद आप इस चैप्टर का टेस्ट देकर कैसे अपनी पढ़ाई का आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? तो याद रखोगे बिल्कुल सही आंसर है बेनी प्रसाद भट्ट। क्या बताओगे? बेनी प्रसाद भट्ट। और आप जब भी किसी भी ऑब्जेक्टिव की क्लास को देखते हैं तो कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में, यदि कमेंट बॉक्स खुला है तो कमेंट बॉक्स में, यदि लाइव चैट खुला है तो लाइव चैट में आप आंसर लिखा कीजिए, गलत या सलत। ये लिखने से क्या होता है, आपका हैबिट होता है, और जब हैबिट हो जाएगा तो हैबिट ही कहता है, क्या कहा जाता है कि रिवीजन में ही डिवीजन छुपा है। मतलब रिवीजन मतलब क्या होगा, हैबिट। आप किसी भी प्रश्न को आप बार बार याद कर रहे, बार बार पढ़ रहे हैं, और जब भी आप किसी भी चीज़ को बार बार याद करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार देखते हैं, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, और जो चीज़ दिमाग में बैठेगा वो ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं सकते। इसलिए रिवीजन ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन करेंगे तो 100% आपका डिवीज़न बहुत बेहतर आएगा। डिवीज़न में कौन सा बेहतर डिवीज़न आएगा? फर्स्ट डिवीज़न आ सकता है, टॉपर लिस्ट में आ सकते हो, जिला टॉपर लिस्ट में आ सकते हो, बिहार टॉपर लिस्ट में आ सकते हो। इसलिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा है 29 नवंबर किस लेखक की रचना है? रामधारी सिंधिया, बालकृष्ण भट्ट, मल्ल, भगत सिंह। तो 29 नवंबर जो है यह किस लेखक की रचना है? तो 8 का करेक्टर शुरू हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट की ही रचना 29 नवंबर। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सा चैप्टर लिखा है? तो उसने कहा था लिखा है। भगत सिंह के द्वारा कौन सा लिखा है? तो आप सभी को बखूबी मालूम है कौन सा लिखा है। तो क्या कहते हैं, भगत सिंह के द्वारा एक लेख और एक पत्र। आगे बढ़िए, और यहाँ पर देखिए 9 प्रश्न। 9 प्रश्न कह रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? देखिए मैं बोला था कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, और अगर निबंध न रहे, निबंध केवल निबंध रहता, ललित निबंध नहीं रहता, वहाँ पे बोले थे कि यदि ललित निबंध न देकर निबंध, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ललित निबंध दिया और मैंने ललित को काट दिया। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये 3 ऑप्शन, एकांकी, कहानी, निबंध, इनमें से कोई नहीं, तो फिर भी आपको इसी प्रश्न को यानी इसी ऑप्शन को सही करना है। और यदि ललित निबंध है तो यहाँ पे आपको इसी को सही करना है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो ललित निबंध और यहाँ पे बी में मान लीजिए निबंध रहे, तब आप क्या कीजिएगा, तब आप निबंध पे लगा दीजिएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे सही आंसर ढूंढना पड़ेगा, तो ललित निबंध पे लगाना पड़ेगा। इसको भी आप हमेशा याद रखिए। मेरे पढ़ाने का मतलब रहता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्योंकि जैसे ही बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उसका रिजल्ट 100% बेहतर आएगा, क्लियर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे यह भारतेंदु युग के निबंधकार थे। बिल्कुल करेक्ट है सर, आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि बातचीत के जरिए से मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मतलब मनुष्य जब बातचीत करता है तो इसका सबसे उत्तम तरीका क्या हो? तर्कपूर्ण बात करना, तर्क के साथ बात करना, भीड़ से बात करना, मतलब भीड़ में बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ये इनमें से सभी, ये इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर प्रश्न का होगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। जब अपने से बातचीत करते हैं तो हमें पता चलता है हम क्या है, हमारी तैयारी कितनी हुई है, हम क्या बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, नहीं ला सकते, क्या हम इस रिश्ते को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, हमारी माँ क्या हमसे प्यार करती है, क्या हमारे पिताजी हमसे प्यार करते या नहीं करते। ये सब कब पता चलेगा? जब आप अवाक होकर, मतलब एकदम शांत होकर, अकेले में होकर आप खुद से बातचीत कीजिएगा, तब जाकर आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, या इनमें से सभी। तो संवाद मतलब होता है आपस में बातचीत करना। तो अगर आपस में बातचीत करना है तो सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? आत्मीयता, ठीक है। अगर आत्मीयता न रहेगा किसी के अंदर, मतलब उसका आत्मा न कर रहा है आपसे बातचीत करने का, और आप करें प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझसे बात करो, तुम बात नहीं करती हो या तुम बात नहीं करते हो तो मुझे अच्छा
अच्छा नहीं लगता, तुम बहुत हैंडसम हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। और ये सब कहने के बाद भी अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा, मतलब उसके अंदर आत्मीयता नहीं, मतलब उसका मन नहीं कर रहा बात करने के लिए, क्योंकि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, उसका आत्मा नहीं मान रहा है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, ये आत्मीयता होगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से प्यारे क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, बखूबी चैप्टर पढ़े, याद ही होगा। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, मतलब 13 नंबर प्रश्न का बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है। बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, मैथिली शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो संयोगिता स्वयंवर के जो रचनाकार है ये कौन है, अगर आप सभी से पूछे तो श्रीनिवास दास है। क्या है, श्रीनिवास दास। याद रखोगे हर एक चैप्टर के रचनाकार, जब हम चैप्टर पढ़ते रहते तो याद रहता कि नहीं इस यह चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर के लेखक जो है वही होगा इसके रचनाकार। लेकिन ऐसा नहीं, कभी कभी चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा तो वहाँ पे लेखक बताए रहते हैं, या पाठ्य पुस्तक जब पढ़ रहे, कहानी पढ़ रहे या कविता पढ़ रहे तो उसमें भी बता दिया जाता है कि ये जो है ये इस लेखक की रचना है। ठीक है, तो यहीं पे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा यह डिक्लेयर किया गया कि जो संयोगिता स्वयंवर ये किसके द्वारा लिखा गया, तो श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया। तो बिल्कुल 14 का बी 100% सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी मतलब क्लास समझ में आ रहा है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। चैनल पे नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और एक बात मैं फिर से बोलूँगा, व्हाट्सअप तथा टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है आप सभी को। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है आप सभी से 15 नंबर प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला जाता है। 2 हम सहेलियों की बातचीत में, 2 पुरुषों की बातचीत में, 2 मूर्खों की बातचीत में, या इनमें से कोई नहीं। क्या बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला जाता है, तो आपका करेक्ट 2 हम सहेलियों की बातचीत में यह ऐसा होता है। तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि जब हम 2 दोस्त, मतलब सहेली मतलब ऐसा नहीं कि लड़की में, जब 2 दोस्त आपस में बातचीत करते हैं तो वहाँ उस समय न समय का पता चलता है और बातचीत में ऐसा होता है कि रस का समुद्र का जो रस है बातचीत करने का रस, या समुद्र तक मतलब इतना ज़्यादा बात करते हुए बूंद से बूंद से तालाब भर देते और पूरे दिल की बात को शेयर करते। ऐसा दोस्त होना चाहिए, सबके लाइफ में एक दोस्त होना चाहिए। देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना हो फिर भी जीवन कट जाएगा, लेकिन दोस्त ना हो तो जीवन नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए एक बेहतर दोस्त की तलाश कीजिए और दोस्त बनाइए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया ये सब आपको कुछ समय के लिए सुख देगा, बाकी आपको हमेशा पता ही क्या होता है। आप समझदार है क्योंकि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, और क्लास 12 के बच्चे को मैं इसलिए समझदार कहता हूँ क्योंकि वो बच्चे क्लास 9th 8th से ही वो यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में लगे रहते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न करा है वाद विवाद संवाद क्या है। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, इनमें से कोई नहीं। आप हमसे पढ़ रहे हैं बाबू, मतलब आपको मैं हर एक चीज़ खुलकर पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसलिए यदि आपको हमारी बात कोई भी बुरा लग जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, माफ़ करना और आगे बढ़ते रहना। ठीक है, क्योंकि आप केवल ज्ञान लेने पे फोकस कीजिएगा। वाद विवाद संवाद क्या है, तो 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। बिल्कुल ये आपका सही आंसर है। यदि आप ये बता रहे हैं तो एकदम 100% सही आंसर है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा मासिक पत्र जो निकला था यह हिंदी प्रदीप था। क्या था, हिंदी प्रदीप था। मतलब 17 नंबर प्रश्न का बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए प्रश्न का बातचीत किस विधा की रचना है, आलोचना है, गीत है, निबंध है, या इनमें से सभी। बातचीत किस निबंध की रचना है, 18 नंबर प्रश्न। तो 18 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। बातचीत जो हो जाएगा यह किस निबंध की रचना है, तो निबंध। देखिए क्योंकि यहाँ पे ललित निबंध नहीं दिया है ना। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि बाबू आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, मतलब आप अपना सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो रिजल्ट तो 100% क्लियर आएगा। इसके लिए डोंट वरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए पहला चैप्टर जिस प्रकार से पढ़ने में आपको मजा आ रहा है इसी प्रकार से आपको इस चैनल पे सारे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा और बहुत मजा आएगा। ठीक है, इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, इसलिए चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुंह से एक बात सुनी थी, फ्राइडे के मुंह से, संडे के मुंह से, एडिसन के मुंह से, या एस्टेल के मुंह से। रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्ष के उपरांत, 16 वर्ष के बाद किसी के मुंह से पहली बार आवाज़ सुना था, वो किसके मुंह से सुना था, तो आपके 19 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
फ्राइडे के मुंह से। बिल्कुल आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे और 20वां प्रश्न के 20वां प्रश्न कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट या नावर सिंह। ये रिपीट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। रिपीट क्वेश्चन भी 1-2 आएंगे तो आपको उसको भी याद करना है, पढ़ना है, ठीक है। और मैं बताया था कि आपको मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ टॉप MVVI क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब यही सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, पूछा जाता है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हो जाएगा, ये कौन हो जाएंगे? तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर सी सही है। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत चैप्टर के माध्यम से, मतलब बातचीत के माध्यम से, ऐसा नहीं कि वो बातचीत करके बता रहे, मतलब इस चैप्टर के माध्यम से। यहाँ पे पूछने का तरीका ये है, ठीक है, कि बातचीत चैप्टर के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है, मतलब इस चैप्टर के जो लेखक है, निबंधकार है, वह हमें क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली सिखाना चाहते, भाषण की शैली सिखाना चाहते, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बालकृष्ण भट्ट जो है, यह बातचीत चैप्टर के माध्यम से हमें बातचीत की शैली सिखाना चाहते, मतलब 21वां प्रश्न का बिल्कुल आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 22वां प्रश्न कह रहा है, 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन स्टील की श्रेणी में रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, इनमें से सभी। तो आपके 22वां प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। क्या बताओगे? रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ती है और यहाँ पे देखिए 23वां प्रश्न प्यारे क्या पूछा है? प्रश्न पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? अभी जस्ट आपको मैंने बताया था कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आप सभी को मालूम है 23 क्या बताए थे? 1844 बताए थे। 23 जून बताए थे या जुलाई? अगर याद है तो बोलिए, तो हालांकि आपको याद होगा, मैं कंफ्यूज करने के लिए ये बोल रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। तो यहीं पर कहीं पर कभी पूछ लेगा कि जन्म कब हुआ था, और कभी पूछ लेगा कि जन्म कहाँ हुआ था, और कभी पूछेगा कि निवास था, मतलब वो कहाँ निवास करते थे, कहाँ रहते थे। तो देखिए निवास में फ़र्क होता है, जन्म स्थान में और निवास में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? कभी कभी क्या होता है कि जिसका जन्म जहाँ पे होता है वहीं पे वे रह जाता है। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरा जन्म जो है ये सीतामढ़ी जिला में, मतलब पूरे टाउन में, हॉस्पिटल में हुआ, ठीक है। लेकिन मैं कहाँ रह रहा हूँ? तो सीतामढ़ी से जस्ट 3 किलोमीटर उत्तर रामनगरा गांव है, वहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या, मेरा जन्म स्थान पूछे तो मैं क्या बताऊँगा? सीतामढ़ी। और पूछे कि निवास स्थान, मतलब मैं कहाँ रह रहा हूँ, तो मैं क्या बताऊँगा? रामनगरा में रह रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना पता भी बता दिया यार तुम लोगों को समझाने के चक्कर में, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान पूछ रहा है इसी प्रकार से, तो यहाँ पर निवास स्थान उसका क्या हो जाएगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या बताओगे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए प्रश्न कर रहा है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी, आर्यभट्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो उन्होंने क्या किया था? हिंदी प्रदीप का किया था। तो बिल्कुल 24वां प्रश्न का ए सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी लाइव चैट में आंसर लिखते रहिए, हाँ, और अभी क्लास कर लीजिए अच्छे से बाबू, ठीक है। और उसके बाद अभी जस्ट आपको टेस्ट भी देना है, कैसे टेस्ट देना है मैं सिखाऊंगा, रिजल्ट कैसे मिलेगा ये भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए बने रहिए वीडियो में केवल। यहाँ पे देखिए प्रश्न करा है बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? सन 1870 या 77 ईस्वी में, सन 1988 ईस्वी में, सन 1890 ईस्वी में, सन 1994 ईस्वी में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो निकालते थे यह शुरू कब किया था? तो सन 1877 से शुरू किया था। मतलब बिल्कुल आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने वर्ष के बाद मासिक पत्रिका निकाला था ये भी पूछता है, आप बताओ कितने वर्ष हुआ? जोड़ो तो इनका जन्म से जोड़ लोगे तो पता चल जाएगा आपको। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? जैसे आपके पिताजी पेशे से क्या हो सकता है आपका पिताजी इंजीनियर हो, आपका पिताजी डॉक्टर हो, आपका पिताजी किसान हो, आपके पिताजी दर्जी हो, आपके पिताजी लोहार हो, आपके पिताजी कोयरी हो। मतलब वो पेशे से क्या था? जाति से नहीं, ठीक है, जाति से नहीं, पेशे से। मतलब वो क्या करते थे, और जो व्यक्ति जो काम करते थे, जैसे मैं पेशे से, अगर मुझसे पूछे कि पेशे से क्या था, मैं बोलता हूँ मैं पेशे से एक पढ़ाने वाला शिक्षक हूँ। लेकिन हालांकि मैं बच्चों को कहता हूँ मैं एक शिक्षक नहीं, दोस्त मानो तुम मुझे, ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि आप पेशे से क्या, तो मैं बोलूँगा पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पिताजी पेशे से क्या वो व्यापारी है, मतलब वो व्यापार करते, बिजनेसमैन है, क्या वह
समाज सेवी मतलब समाज की सेवा करते हैं, मतलब लीडर है, या शिक्षक है, क्या वो पढ़ाते? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे प्यावे? अगर ये प्रश्न आप सभी से एग्जाम में पूछ रहे हैं तो बताना व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे, मतलब बिजनेसमैन थे। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान, एक सूजा, अंतराल। देखिए ये सारे इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न दो पूछता है, दो प्रश्न 100% आपके एग्जाम में रहेगा। कैसा प्रश्न रहेगा यहाँ पे डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि अगला आपको सेकंड चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, वहाँ पे मैं हर एक बार एक ही चीज़ को नहीं समझाऊंगा, इसलिए अभी ही डिक्लेयर कीजिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ठीक है मतलब कोई एक होगा, और एक प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से या कौन सा उपन्यास, कौन सा क्या कहते हैं लेखक की नहीं है, मतलब उसमें से क्या होगा? कोई एक नहीं होगा। ठीक है, और सॉरी है, यहाँ पे है पूछा है तो एक होगा, और नहीं पूछेगा वहाँ पर भी एक नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 27 नंबर में पूछा है तो कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो ये एकदम सही आंसर है, 100 अजान एक सुजान जो है यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो बिल्कुल आपका 27 का सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे आगे बढ़ती है, और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है आप सभी से कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नंदी पाठ, आरती, या इनमें से कोई भी नाटक प्रारंभ होता है तो उससे पहले कोई पाठ होता है। जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं, अब तो कॉलेज में जाते होंगे, तो जब स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो उस समय कौन सा मंगल पाठ होता है? भजन होता है, नांदी पाठ होता है, आरती होता है, ये क्या होता है? तो 28 नंबर प्रश्न का प्यारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए नाटक पूछा है तो नाटक में नांदी पाठ होता है। इसी प्रकार से जब स्कूल में जाते हैं तो प्रार्थना होता है, तो प्रार्थना में क्या हो सकता है कि जनगण मन गाया होता है, या कोई भी इनकलाब जिंदा, बहुत सारा नारा होता है, बहुत सारा कविता होता है, वो गाया जाए। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न अगला क्या पूछ रहा है? रॉबिन्सन क्रूसो ने कब मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो को कब मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक। तो रॉबिन्सन क्रूसो को कब मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्षों तक नहीं देखने को मिला था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ती है और 30 नंबर प्रश्न लिखिए। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब जब मनुष्य बोलता है तो उसके रूप का साक्षात्कार होता है, मतलब पता चलता है कि यह व्यक्ति कैसा है, यह व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, पॉजिटिव व्यक्ति है, या निगेटिव व्यक्ति है, या इसके अंदर संस्कार है, या यह व्यक्ति संस्कारहीन है। क्या जब कोई बात करता है आपसे तब ना पता चलता है। देखने से तो सब सुंदर है, ठीक है, और खास करके लड़की को तो सुंदर बनाया ही गया है। ठीक है, तो इसलिए बोलने से वह हमेशा सुंदर ही आएगा, और लेकिन जब बातचीत करता है तब पता चलता है कि हाँ वो कैसा है। तो इस ऐसा किसने कहा है? मतलब इस चैप्टर में पूछा गया कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा या ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन है? चैप्टर पढ़ते हैं तो पता चलता है आपको। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेन जॉनसन। कौन है? बेन जॉनसन। तो आपका बी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्यारे प्रश्न आप सभी से क्या पूछा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? मतलब ऐसा किसने कहा है? मैंने बोला था कि असल बातचीत केवल कितने लोगों के बीच में हो सकता है? 2 लोगों के बीच में हो सकता है, और जब भी 2 लोग बात करें तो उसमें हमें नहीं भिड़ना चाहिए, मतलब नहीं पैर डालना चाहिए, नहीं देखना चाहिए उसकी प्राइवेट चैट को किसी भी बिना इजाज़त के। ठीक है, तो असल बातचीत जो है यह केवल 2 लोगों के बीच में हो सकती है। ऐसा यह किसका मत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिसन का मत है। ऐसा किसने कहा था? एडिसन ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच में हो सकती है, क्योंकि अभी पढ़े कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच में हो सकती है। ऐसा किसने कहा है? तो एडिसन ने कहा है। तो यहाँ पे उसी प्रश्न को उल्टा करके पूछा गया, तो बिल्कुल हमारा आंसर तो वही हो जाएगा। आंसर नहीं ना बदलेगा, हाँ जी नहीं बदलेगा, प्रश्न उल्टा करके पूछेगा लेकिन आंसर वही रहेगा। आगे देखिए कह रहा है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? जब भी हम बात करते हैं तो हमारा मन कैसा होता है? जब हम किसी से बात क्रोधपूर्ण रहता है, भारी और बोझिल हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो देखिए अगर हम बातचीत कर रहे हैं, मतलब असल बातचीत कर रहे हैं, अच्छा बातचीत कर रहे हैं, तो जब हम अच्छा बातचीत करेंगे तो मन हमारा हल्का हो जाएगा। कभी कभी होता है बातचीत करते हैं कोई गरिया देता है, कोई फ़ोन करके, जैसे हम लोग हमारे पास कोई फ़ोन करता है तो पूछता है, जबकि वो नंबर यूट्यूब से लिया, पता है कि
हम सर के पास कॉल लगा रहे हैं, फिर भी पूछेगा आप कौन बोल रहे हैं, तो उस समय थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उस समय मन हमारा क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ती है और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि किसके न होने से यह सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। आपस में कोई बातचीत नहीं करता, वो उसका चेहरा देता, वो उसका चेहरा देखता, वो लोग आपस में बोलता ही नहीं। तो यह किसके न रहने, तो वाक शक्ति मतलब जो हम बोल रहे, ये आवाज़ जो निकल रहा, अगर यह न रहता तो यह सृष्टि मतलब क्या, पृथ्वी पूरा गूंगा प्रतीत होता, गूंगी प्रतीत होती। तो किसके न रहने से, वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति अगर नहीं रहता किसी भी मनुष्य में, तो ये सही बात है कि ये पृथ्वी पूरा क्या, तो यह गूंगी प्रतीत होता। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे विषय कि आर्ट और कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, अफ्रीका के लोगों में, भारत के लोगों में, यूरोप के लोगों में या कनाडा के लोगों में। तो इसका करेक्ट आंसर प्यारा क्या हो जाएगा, कनाडा के लोगों में। आर्ट और कन्वर्सेशन जो है, सॉरी आर्ट और कन्वर्सेशन पूछा है तो यूरोप के लोगों में, अभी जस्ट मैं गलत बता देता, बाप रे, तो गलत हो जाता है ना। तो आर्ट और कन्वर्सेशन पूछे कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, यूरोप के लोगों में। और यूरोप क्या है पता है आपको, यूरोप एक महादेश है, महाद्वीप है, अफ्रीका भी महाद्वीप है, ठीक है, कनाडा देश है, भारत देश है, याद रखोगे। आगे बढ़िए और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद अब आपको इस चैप्टर को आप पढ़ लिए हैं और अभी जस्ट आपको टेस्ट देना है, या अगर आपको वीडियो न है समझ में तो 2 बार और इस वीडियो को देख लीजिए, लेकिन टेस्ट देना है, कैसे देना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो बालकृष्ण भट्ट जो हो जाएगा यह आधुनिक काल के रचनाकार है। बिल्कुल आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब सीखते हैं टेस्ट कैसे देना है। तो देखिए अभी हमने बातचीत चैप्टर 1 पढ़ा, मतलब कक्षा 12वीं के चैप्टर 1 पढ़ा अच्छे से। चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ा, ठीक है। और पढ़ने के बाद अब हमको तैयारी का आकलन करना है, क्या हमें याद हुआ या नहीं हुआ। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का टेस्ट देना आपको जरूरी होगा, ठीक है। तो जो टेस्ट देने के लिए आप सभी को क्या करना है, गूगल के कोई भी क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिएगा पहले और सर्च करना है आप सभी को चैनल के नेम को, लिखना है क्या है, BSEBCAREER, ठीक है। केवल BSB करियर लिखना है, या अगर आप सभी नहीं लिख पाते तो आप पूरा नेम भी लिख सकते हैं bsbcareer.com, ठीक है। तो आपसे BSB कैरियर सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगा उस पर आप सभी को क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा पहले तो कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल पूछेगा क्या आप भारतीय हैं, तो लिखना है यस हम भारतीय हैं। यहाँ पे ये क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लास 12th पे जाना है। क्या है, क्लास 12 पे, क्योंकि आप क्लास 12th के अभी हिंदी पढ़े हैं तो क्लास 12th पे जाइएगा। आप आर्ट्स, विज्ञान, वाणिज्य किसी में भी जा सकते हैं, लेकिन आप आर्ट्स पे क्लिक कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको हिंदी की टेस्ट आसानी से मिल जाएगा। आर्ट्स पे क्लिक करते ही आपको सबसे ऊपर हिंदी का लिंक मिल जाएगा। आपको हिंदी पे क्लिक करना है, किस पे, हिंदी पे क्लिक करना। जैसे ही हिंदी पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको हिंदी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस सॉल्यूशन पे आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी क्लिक नहीं करना। ऑनलाइन टेस्ट में देखिए, ऑनलाइन टेस्ट में अभी आपने चैप्टर 1 गदखंड का पढ़ा बातचीत, ठीक है। तो अब इसका टेस्ट देना है तो क्या करना है, आप सभी को इस पर क्लिक करना है, बातचीत पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए आप सभी को एक स्टार्ट नाउ का बटन मिलेगा, मतलब टेस्ट स्टार्ट करने के लिए। इसमें चैप्टर 1 में आपको देखिए पढ़े अभी आप कितने क्वेश्चन, तो टोटल 36 क्वेश्चन पढ़े और 36 क्वेश्चन में भी मैं 15 क्वेश्चन का टेस्ट आपसे ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यह 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जब आप टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका अपना जो नाम होगा वो डालना है। जैसे मैं अपना नाम निसार सर डाल लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपना नाम डाल लेना है और यहाँ पे देखिए नाम मैं गलत डाल दिया था तो आपको सही सही नाम डालना है, क्योंकि सही सही नाम इसलिए डालना है और फ़ोन नंबर सही सही इसलिए डालना है। इससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट भी निकलेगा, ठीक है। रिजल्ट कहाँ निकलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है वहाँ पे, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ जैसे ही आप डाल दीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला बटन आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यह क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन क्या आ गया, पूछ रहा है आपसे बड़ी आसान क्वेश्चन, बातचीत पाठ आपकी किस चैप्टर का नाम है, 5वां चैप्टर का, 3रा चैप्टर का, पहला चैप्टर का या 10वां चैप्टर का। तो अभी जस्ट हम क्या पढ़े, पहला चैप्टर का, तो पहला चैप्टर पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने।
मतलब आप सही करेंगे तो यहाँ पे ये बोलेगा भी कि आपने सही किया। तो इस प्रकार से अब पहला प्रश्न का दे दिया, अब नेक्स्ट पे फिर क्लिक करेंगे, दूसरा चैप्टर आ गया। और देखिए यहाँ पे मैं गलत करूँगा, क्यों गलत करूँगा, क्योंकि आपको आपके बताने के लिए, मतलब आपको सिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न का असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका कथन है, तो हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं, स्पेंसर लगा। ओहो, ये प्रश्न का जवाब आपसे गलत हो गया, अगला प्रश्न के लिए तैयार रहे। मतलब ये क्या बता रहा है, गलत और सही भी बता रहा है कि आपने किस प्रश्न का आंसर सही कर रहे हैं, किस प्रश्न का आंसर गलत कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, हर एक प्रश्न में सही आंसर या गलत आंसर करके आपको टेस्ट देना है। मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूँ और मैं डायरेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। क्यों क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको लास्ट में रिजल्ट शो करना है ना, तो रिजल्ट भी दिखाना पड़ेगा ना कि आपको आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो देखिए इस प्रकार से आपको क्या करना है, कर देना है, पूरे टेस्ट देना है, मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आपको क्लिक करना है, गलत या सही सब प्रश्न का आंसर क्लिक करना। और जैसे ही हो जाएगा आपका, मतलब ये 15 क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सी रिजल्ट, मतलब अपना रिजल्ट देखें, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका रिजल्ट शो करेगा, रिजल्ट शो करेगा। और यहाँ पे देखिए लिख रहा है योर स्कोर 6%, ठीक है। मतलब आप मात्र 6% ही सही कर पाए, 79% सही नहीं कर पाए। तो आपको री स्टार्ट का ऑप्शन देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, री स्टार्ट। मतलब आप अगर यदि क्यूज नहीं पास करते तो री स्टार्ट करके फिर से क्यूज दे सकते हैं, या कौन कौन से प्रश्न सही किए, कौन सा प्रश्न गलत किए, यहाँ से देख सकते हैं। किस प्रश्न का आंसर नहीं दिए वो भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्यारे क्या करना है, आना है, अच्छे से टेस्ट देना है। और जैसे ही टेस्ट दे दीजिएगा प्यारे, तो आपको है ना हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम यहाँ से ग्रुप या चैनल कहिए, इस पर क्लिक करके जैसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका रिजल्ट भी फोटो फॉर्म में मिल जाएगा कि कौन सा बच्चा है, कितना देर में कौन कितने प्रश्न का आंसर सही दिया। तो आप लोगों को टेस्ट भी दे देना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, क्योंकि मुझे सिखाना भी था आप सभी को सब कुछ, तो मैं सिखा भी दिया। तो आइए यहाँ से टेस्ट दीजिए और प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर की क्लास कीजिए। और यदि कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो आप लोग हमसे संपर्क करके भी उस प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर जानने के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा या चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, कहीं पे आपको हमारा मोबाइल नंबर भी मिल ही जाएगा या चैनल पे भी मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।